ओम शांति। यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा भक्तों की भी, जो बच्चों की भी साक्षात माँ थी। दुर्गा स्वरूपा माँ भी और दिल को आराम देने वाली दयामयी माँ भी कैसे मम्मा थी, ये हम अनुभवों में सुनते आ रहे हैं। आज हम बुरहानपुर महाराष्ट्र से ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जिनका अनुभव सुनते हैं। मम्मा के अंग संग के अनुभव कैसे रहे उनके। सुधा दीदी जी सुनाती हैं कि उनका लौकिक जन्म अमृतसर के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ। 8 वर्ष की छोटी आयु में ही उनको ज्ञान मिला। तब से ही अनेक साक्षात्कार होते थे। बचपन से ही बाबा से और यज्ञ से बहुत प्यार था। यज्ञ में छोटी छोटी सौगातें भेजते रहते थे। प्यार से बाबा मम्मा को पत्र भी लिखते। रिटर्न में बाबा मम्मा भी बहुत प्यार से याद और सौगात पत्र आदि भेजते थे। वे कहते थे कि कौन सी बच्ची है जिसने बाबा को देखा भी नहीं और बाबा से इतना प्यार है। आखिर वह दिन भी आया जब मैं मधुवन पावन धाम पहुंच गई। बाबा मम्मा से मिली। मैं दृष्टि लेते लेते ध्यान में चली गई। फिर बाबा ने मुझे कहा कि यह कल्प पहले वाली बच्ची है, बाबा के पास आ गई है। मम्मा को देखते ही उनका शक्ति स्वरूप, तेजस्वी रूप और मातृ प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूर्त थी, धीर गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे तथा नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा मुझे दुर्गा रूप में दिखाई देती थी। वे हमेशा हमारे में शक्ति भरती थी। मेरे लौकिक मामा जी के निमंत्रण पर मम्मा जब दिल्ली आई तो वहाँ उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती और कहती थी कि शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियाँ सेवाधारी बनो। यह सुनकर सब कन्याओं को बहुत नशा चढ़ता था। एक बार दिल्ली आई हुई थी, बहुत धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। एक भाई ने साबुत नारियलों पर चांदी का वर्क चढ़ाकर उनकी माला मम्मा के गले में पहनाई और गीत बजा, तू है जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा उस भाई को दृष्टि दे रही थी। मम्मा का स्वरूप बड़ा शक्तिशाली था। वह भाई मम्मा के नज़दीक जाना चाहता था। मम्मा ने कहा, बच्चे माँ को पहचानते हो? माँ काली है। माँ से कौन मिल सकता है? दुनिया देखनी है तो देख लो, ऐसा नहीं कि माँ की शरण लेकर फिर माया की शरण में जाओ तो बहुत पाप चढ़ेगा। वह रो रो कर मम्मा से कहने लगा, माँ दुनिया देख ली, मम्मा माया भी देख ली, अब तो आपका बच्चा हूँ और बच्चा ही रहूँगा। मम्मा उबला हुआ ठंडा पानी पीती थी। एक दिन दोपहर को वस्त्र धुलाई करते हुए मुझे याद आया कि पानी उबल रहा है, कब ठंडा होगा। मैं उठकर पानी ठंडा करने के लिए ले जाने लगी तो हाथ फिसल कर पतीला नीचे गिर गया। उबला हुआ पानी सारा मेरे पैरों पर गिर गया। जमुना दादी ने मुझे उठाकर सरसों का तेल, नमक आदि लगाया। बहुत जलन हो रही थी पर मैं बाबा की याद में शांत थी। सभी देख रहे थे। मम्मा को पता लगा। मम्मा आई और मेरा सिर अपनी गोदी में रखकर कहा, तू पुष्पाल की बच्ची होती तो रोती, परंतु तू मम्मा की बच्ची है ना, देखो बाबा की याद में शांत है। मम्मा ने एक शिक्षा और दी, मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। मम्मा जब अमृतसर में कुछ दिन रही, सभी कन्याओं ने मम्मा से अनुभव पूछा तो मम्मा ने अपने बारे में कहा, मैंने अपने जीवन का फैसला 1 सेकंड में किया। मुझे बाबा का कार्य, श्रीमत और ईश्वरीय ज्ञान आदि किसी भी बात में कभी भी संशय नहीं आया। बाबा का बनने के बाद दुख का आंसू नहीं बहाया।
अमृत वेले 2 बजे के बाद कभी नींद नहीं की। जब मैं बटाला में रहती थी तो मम्मा वहाँ आई, सभी बहनें भी वहाँ पहुँची। मम्मा ने सर्विस का बल भरा और कहा, सर्विस का शौक चाहिए। बार बार मुख पर हाथ रख कहे, मैं काली हूँ। अपने आप मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। देह त्यागने का पूर्व आभास। कुछ समय से मम्मा की तबीयत जब खराब थी, मैं मम्मा से कमरे में मिली। बाबा कुर्सी पर बैठे थे, अन्य भी मम्मा से दृष्टि लेने गए। मम्मा को इतनी तकलीफ होते भी सभी को आम दिया। दर्द के बावजूद भी मम्मा का चेहरा हर्षित था। मैं मधुबन से वापस आई, उस दिन बुखार था। रात 3 बजे नींद में मैंने देखा कि ऑफिस के बाहर मम्मा बाबा से दृष्टि ले रही हैं, आंखों से प्रेम के आंसू बहाते हुए मिल रही हैं। मेरे मन में आया कि मम्मा ठीक हो गई हैं और बहुत दिनों के बाद बाबा से मिल रही हैं। मैंने क्लास में सभी से कहा, मम्मा से मिलने मधुबन चलते हैं। शाम को फ़ोन आया कि मम्मा अव्यक्त हो गई। मतलब यही है कि मम्मा शरीर छोड़ने से पहले कईयों को अव्यक्त रूप में मिली थी। कईयों ने मम्मा को उड़ते हुए देखा, कईयों ने जगदम्बा की मूर्ति से सफ़ेद वस्त्रधारी खुले बाल वाली का साक्षात्कार किया। भक्तों को भी साक्षात्कार कराया और बच्चों से भी वतन में मिल कर के गई। जिस अम्बा माँ को संसार पुकारता है, उस माँ को हमने देखा है। सारी दुनिया जगदम्बा को माँ कहकर पुकार रही, रात भर जागरण कर उसकी प्रार्थना करती है। उस माँ को हमने इन स्थूल आँखों से देखा, जाना, पहचाना, वार्तालाप किया, दृष्टि ली और पालना पाई है। ब्रह्म कुमारी उमा दीदी जी अपना अनुभव सुनाती है, जो हिमाचल प्रदेश की हैं। 1964 में पहली बार मम्मा से मुलाकात हुई। उस समय हमारी आयु लगभग 18 वर्ष की थी। हम घर से ज्ञान सुनने के लिए सेंटर पर आते थे। पता चला कि 15 दिन के लिए मम्मा अमृतसर आ रही हैं। मम्मा से जब दृष्टि मिली तब लगा कि मुझ आत्मा के अंदर शक्ति भर रही है। मन खुशी में झूमने लगा। मुझे एहसास हुआ बिछड़ी हुई मेरी माँ मुझे मिल गई। सच में जगत की भी माँ थी, उनमें बेहद का प्यार, बेहद की दृष्टि थी। उस समय मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, बच्ची सेवा करोगी, तुम सेंटर पर रहोगी। मैं सेंटर पर रहना उस समय पसंद नहीं करती थी, घर से आना जाना ही ठीक समझी थी। लेकिन मम्मा की इन बातों में इतनी रूहानियत, मिठास और प्यार था कि मैं ना नहीं कर सकी। मैंने कहा, जी मम्मा, आप जैसे कहेंगी वैसे ही करूँगी। उस दिन से मम्मा ने मुझे 15 दिन अपने साथ ही रखा। इन 15 दिनों में मैंने देखा कि मम्मा रोज़ अमृत वेले 2 बजे उठकर बाबा को याद करती थीं। उनके साथ रहकर मैं इस दुनिया को भूल गई। मुझे खुशियों भरी जिंदगी मिल गई। मधुर भाषी शारदा माँ। मम्मा की वाणी इतनी सरल, मधुर और कशिश वाली होती थी। सुनकर हमारे विचार ही बदल गए, हमारा जीवन ही बदल गया। उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली। मम्मा में परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति बहुत तेज थी। मम्मा ने हमें परख कर, प्यार देकर समर्पण करा दिया। मैंने जब मम्मा को देखा, जैसे कि मम्मा सफ़ेद वस्त्रधारी अष्टभुजा वाली हैं, फिर रंगीन वस्त्रों में शेर पर सवार जगदम्बा का भी रूप दिखाई दिया। मम्मा के अंदर रूहानियत बहुत थी। जब भी मैं उनको देखती थी तो उनके चारों ओर सफ़ेद लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। ऐसा लगता था मम्मा शरीर में नहीं, ऊपर सफ़ेद प्रकाश में रहती है। फरिश्ता नज़र आती थी। मम्मा दिन रात बाबा को याद करती थी। हम कभी
रात को उठकर दरवाजे के सुराख से देखते थे तो मम्मा कुर्सी पर बैठी नजर आती थी। कभी बालकनी में बैठ योग करती थी, कभी चांदनी में बैठ योग करती थी। मैं समझती हूँ कि योग से ही मम्मा इतनी महान बनी। मम्मा ने कभी अपनी तरफ इशारा नहीं किया। मम्मा हमेशा कहती थी, मेरी मम्मा को याद करो, मेरी उस माँ को याद करो। चलते चलते मम्मा हमारे से पूछती थी, बच्ची बाबा को कितना याद करती हो, बाबा से कितना प्यार करती हो। इस प्रकार ज्ञान की लोरी के साथ योग का भी ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा जब दृष्टि देती थी तो उनकी आँखें इतनी चमकती थी जैसे कि बाबा उन आँखों से देख रहा हो। मम्मा की दृष्टि से उनका संपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ता था। मम्मा ऐसे लगती थी कि वे यहाँ की नहीं हैं, वे ऊपर से आई हैं। वे देहधारी नहीं लगती थी, सूक्ष्म शरीरधारी लगती थी। उनकी दृष्टि में इतनी ताकत थी कि जिसको भी वे देखती थीं उसके विचार ही बदल जाते थे। दृष्टि से जीवन सृष्टि रचने वाली मम्मा की निर्णय शक्ति बहुत अचूक थी। चंद्रमणि दादी कहती थी, मम्मा देखो ना, ये कन्याएं सेंटर पर रहने के लिए तैयार नहीं हैं तो बहुत अच्छी, इनको ज्ञान भी अच्छा लगता है, रोज क्लास में आती हैं लेकिन सेंटर पर रहने के लिए मानती नहीं हैं। आप ही कहो ना। मम्मा ने हमें दृष्टि देकर एक पल में ही परख लिया और प्यार और पालना देकर हमें बाबा पर कुर्बान करा दिया। उनको पता था कि ये कन्याएं प्यार की पालना से ही समर्पित होंगी। उसी आधार से मम्मा ने खूब प्यार और दुलार देकर हमारा परिवर्तन कर दिया। मम्मा विद्यादायिनी सरस्वती होते हुए भी छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत रिगार्ड देती थी। सरल अर्थात निरअहंकारी थी। ऐसी थी हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती। ओम शांति।